राजस्थान का अंता उपचुनाव, यहाँ अब सिर्फ मुकाबला नहीं पूरा गेम चल रहा है। एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और दूसरी तरफ एक और नरेश। बस फर्क इतना कि इस दूसरे नरेश का सरनेम गायब है, सिर्फ नरेश। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह नाम का खेल है या राजनीति का नया हथकंडा? थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। कांग्रेस से नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो खुद को जनता का उम्मीदवार बता रहे हैं। ना बीजेपी ना कांग्रेस, बस जनता की आवाज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नामांकन लिस्ट में जब लोगों ने देखा एक और नाम सामने आया, नरेश। ना कोई मीणा ना कोई और सरनेम, बस इतना लिखा है नरेश। और यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन। अब लोग कहने लगे क्या ये संयोग है या चाल, क्योंकि अंता में बहुत सारे मतदाता ग्रामीण इलाकों से हैं जहां पढ़ाई लिखाई का स्तर उतना ऊंचा नहीं है। अब मान लीजिए किसी बुजुर्ग मतदाता को याद है हमें नरेश को वोट देना है, वो ईवीएम पर जाएगा, वहां दो नरेश दिखेंगे, एक नरेश मीणा एक नरेश। अब सोचिए अगर गलती से उसने दूसरे नरेश को वोट दे दिया तो नुकसान किसका होगा? सीधा सीधा नरेश मीणा का। अब सवाल उठता है क्या किसी पार्टी ने ये चाल चली है? क्योंकि ऐसी ट्रिक पहले भी कई चुनावों में देखी गई है। आपको याद होगा कई बार एक ही नाम या नाम मिलते जुलते सिंबल वाले उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं ताकि वोट बढ़ जाए और असली उम्मीदवार पीछे रह जाए। कांग्रेस पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि नरेश मीणा खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे पर उन्हें नहीं मिला। अब अगर वो निर्दलीय जीत जाए तो कांग्रेस के लिए सीधी राजनीतिक हार होगी। तो क्या कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उनके वोट कट जाएं? क्या इसीलिए नरेश को खड़ा किया गया ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए? अब सोचिए जनता के नजरिए से, अंता में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में है, हर तरफ पोस्टर, नारे, प्रचार। ऐसे में अगर एक ही नाम दो बार दिखे तो कंफ्यूज होना लाजमी है। लोग कहते हैं कि ये नाम वाला गेम असल में वोट काटने की रणनीति है, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है या फिर एक महज इत्तेफाक कि दो नरेश एक साथ मैदान में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। और जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ। यहाँ सच्चाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता की होती है।